वेलकम टू इल्दा इंग्लिश हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना टेंस नंबर 4 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन हेडिंग्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेंस की डेफिनेशन को विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। फिर हम समझेंगे इसके इस्तेमाल के बारे में कि इस टेंस को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस टेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और आखिर में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि इस टेंस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस टेंस की डेफिनेशन को, जो कि कुछ यूं है कि ये एक ऐसा टेंस है जो किसी भी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन वो एक्शन प्रेजेंट में भी जारी हो। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 3 वजूहात की बिना पर कहते हैं। नंबर 1, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्टेड होता है। नंबर 2, क्योंकि ये एक पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम को आपस में कनेक्ट करता है। नंबर 3, ये किसी भी ऑन गोइंग एक्शन को जाहिर करता है जिस बुनियाद पर हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसका आइडिया हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यानी कि फुटबॉल खेलने का जो अमल है वो मॉर्निंग से शुरू हुआ था और अभी तक ये काम जारी है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स फॉर डेज। यानी कि हम काफ़ी दिनों से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि इंतज़ार करने का जो अमल है वो पिछले दिनों से शुरू हुआ था और अभी भी इंतज़ार का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो वर्ब हम इस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पर हम इसमें 2 वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में मेन वर्ब है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 हैं। एक हो गया हैज़ या फिर हैव, जबकि दूसरा हो गया बीन। तो कुल मिला के हम इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जो कि हैं हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, जैसे कि ही, शी, इट वगैरह। इसी के साथ हम इसे सिंगुलर नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, फ्रेंड, एक्सेट्रा। हैव बीन का जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम प्लूरल प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि है वी, दे। इसी तरह इसे हम आई और यू के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो प्लूरल प्रोनाउन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक हम हैव बीन को हमेशा आई और यू के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हैव बीन को हम प्लूरल नाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स वगैरह। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया क्लियर हो जाए कि किस तरह से हैज़ बीन और हैव बीन अपने ख़ास किस्म के सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लानिंग अ ट्रिप फॉर वीक्स। ही हैज़ बीन वॉचिंग द सेम मूवी रिपीटेडली। We have been learning grammar step by step
for better understanding. You have been improving your English day by day. It has been raining heavily since last night. She has been practicing piano for hours. Usage. Number 1. Action started in the past and is still continuing. जब भी हमें किसी ऐसे एक्शन को बयान करना हो जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में अभी भी जारी हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसे हम डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं और ये इस टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है. जैसा कि आई हैव बीन रिवाइजिंग माई नोट्स फॉर 3 hours. मैं पिछले 3 घंटों से नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ. शी हैज़ बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस लास्ट वीक. वो पिछले 1 हफ्ते से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही है. तो लास्ट वीक उसके ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने का स्टार्टिंग पॉइंट है और वो काम अभी भी हो रहा है. वी हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 5 hours. हम पिछले 5 घंटे से घर की सफाई कर रहे हैं और ये काम अभी भी कंटिन्यू है. नंबर 2. टू शो ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. जब भी हमें किसी भी काम के दौरानिया के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम काफ़ी देर से यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. शी हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस 2020. वो 2020 से यहाँ पर पढ़ा रही है. तो 2020 उसके टीचिंग का स्टार्टिंग ईयर है और वो काम अभी भी जारी है. नंबर 3. टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब भी हमें किसी भी रिपीटेड एक्शन को ज़ाहिर करना हो और उसकी कॉन्टिन्यूटी को बताना हो इन द प्रेजेंट टाइम. जैसे कि शी हैज़ बीन कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन. वो मुझे बार बार कॉल कर रही है. दे हैव बीन विजिटिंग अस फ्रीक्वेंटली. वो हमें अक्सर औकात विजिट करते रहते हैं. शी हैज़ बीन आस्किंग द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली. वो एक ही सवाल बार बार दोहरा रही है. तो ये सारे काम इन द प्रेजेंट टाइम रिपीट हो रहे हैं. नंबर 4. टू शो टेम्पररी सिचुएशन और एक्शन. जब भी हमें कोई टेम्पररी एक्शन, सिचुएशन या फिर स्टेट को जाहिर करना हो. जैसा कि आई हैव बीन स्टेइंग एट अ होटल फॉर फ्यू डेज. मैं चंद दिनों के लिए होटल में रह रही हूँ. शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस ऑफिस फॉर फ्यू मंथ्स. वो चंद महीनों के लिए इस ऑफिस में काम कर रही है. वी हैव बीन यूजिंग अ जनरेटर बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग. लोड शेडिंग की वजह से हम जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये सारे काम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं. नंबर 5. रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन विद विजिबल रिजल्ट्स. जब भी हमें किसी ऐसे एक्शंस को जाहिर करना हो जो मुकम्मल हो चुके हों लेकिन उनका रिज़ल्ट प्रेजेंट में अब भी मौजूद हो, तो उसके लिए भी हम इसी टेंस को यूज़ करते हैं. जैसे कि शी इज़ टायर्ड बिकॉज शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे. वो सारा दिन काम करती रही है जिसकी वजह से वो थक गई है. तो काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वो थक चुकी है. The ground is wet because it has been raining. बारिश हो रही थी जिसकी वजह से अब फर्श गीला है. तो बारिश रुक चुकी है लेकिन उसका प्रेजेंट टाइम में ये इफ़ेक्ट है कि ग्राउंड वेट हो चुका है. Her eyes are red. She has been crying. क्राइंग का अमल बंद हो चुका है लेकिन उसकी वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी हैं. तो आपने देखा कि हमने कैसे पास्ट का जो एक्शन है वो रुक चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट में अब भी इफ़ेक्ट मौजूद है. तो पास्ट और प्रेजेंट को आपस में लिंक कर रहा है ये टेंस. तो अब हम देख लेते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम 5 सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे जो कि हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने पॉजिटिव सेंटेंस को, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट मौजूद हो। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव का हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING जो कि इस टेंस का मेन वर्ब है, और सबसे आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। शी हैज़ बीन वॉचिंग नेटफ्लिक्स फॉर 3 hours। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी चीज़ की नफ़ी की जाती है और उसमें नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव की तरह ही है, बस इतना सा फ़र्क है कि इस नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आता है। या फिर आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि इसमें हम नॉट का जो हो लफ्ज़ है उसको हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स के एंड दरमियान में लगाते हैं। जो आपको आसान लगे आप उससे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स, she has not been completing her work. We have not been waiting for the bus for a long time. इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है या जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं वो होती हैं haven't या फिर hasn't। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं और जिसके आखिर में इंट्रोगेटिव मार्क भी आता है, इसे हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़ या फिर हैव, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बीन, उसके बाद मेन वर्ब और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट। इसमें आप यही बात नोटिस की होगी कि इस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट को पहले हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लगाते हैं, या फिर आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स के बिल्कुल दरमियान में लगाते हैं। जो आपको आसान लगे आप उस तरह से इसको समझ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, हैव दे बीन प्लेइंग द गेम, हैव यू बीन यूजिंग माई फोन। 4, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें नॉट का लफ्ज़ भी मौजूद हो और उसके आखिर में इंट्रोगेटिव मार्क भी आए और उसमें हम कोई सवाल पूछ रहे हों, तो ऐसे जुमले को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें हम बेसिकली 2 स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो कि है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर को। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ज़्यादातर राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि हम नॉट का जो लफ्ज़ है वो लगाते हैं सब्जेक्ट और बीन के दरमियान में। जैसे कि एग्जाम्पल्स में गिवन है, हैज़ शी नॉट बीन प्रिपेयरिंग हर असाइनमेंट, हैव यू नॉट बीन आंसरिंग माई कॉल्स। अब हम देख लेते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को जो ज़्यादातर हम आम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन को हम लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हैज़न्ट या फिर हैवंट। इसमें और फॉर्मल स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हम नॉट का जो लफ्ज़ है उसको हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस, हैज़न्ट ही बीन अटेंडिंग द क्लास, हैवंट यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज़। अब हम लास्ट है हमारे पास सेंटेंस
WH क्वेश्चंस सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हों। WH वर्ड्स हमारे पास होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, हाउ या फिर हाउ लॉन्ग। इन तमाम WH वर्ड्स में से हाउ लॉन्ग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला WH वर्ड है इन दिस टेंस। WH क्वेश्चन सेंटेंस को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका हम यस या फिर नो में जवाब नहीं देते, बल्कि इनके लिए हमें स्पेसिफिक या फिर डिटेल जवाब देना होता है, जिसकी वजह से हम इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि इसमें हम WH वर्ड स्टार्ट में लगाते हैं। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है। एग्जाम्पल, वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम? वेयर हैज़ ही बीन वर्किंग दीज डेज? What have they been doing in the room? How long has she been working here? अब हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, जिसमें हम दो स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। इसके फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था पीछे, कि इसमें भी हम नॉट का जो लफ्ज़ है वो सब्जेक्ट और बीन के दरमियान में लगाते हैं, और इस सेंटेंस का जो स्टार्ट है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, वाई हैव यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर वर्क? हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन स्टडिंग? अब इसी का ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ यूँ होगा कि हम नॉट का जो लफ्ज़ है वो पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में लगाएंगे, और सेंटेंस का स्टार्ट WH वर्ड से होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन सेंटेंस है। जैसे कि एग्जांपल्स में गिवन है, वाई हैवंट यू बीन कंप्लीटिंग योर वर्क? हु हैजंट बीन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस? मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम इस टेंस को पढ़ने, समझने और इस्तेमाल करने में करते हैं। नंबर 1, यूजिंग सिंस एंड फॉर इनकरेक्टली। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंस को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताने के लिए। इसी तरह फॉर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्शन के ड्यूरेशन को बयान करने के लिए। तो अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सिंस की जगह फार को इस्तेमाल करते हैं, जबकि फार की जगह सिंस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। तो अगर हम यूं कहें, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 hours, तो ये गलत होगा, क्योंकि 2 hours जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, जिसके साथ हम फार इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंस। इसी तरह अगर हम यूं कहें, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2020, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2020 एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, ना कि फॉर। तो इसको हम ठीक ऐसे करेंगे, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, तो ये जुमला ठीक है। नंबर 2, ओमिशन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब बीन। अक्सर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब बीन को सेंटेंस में लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर हम ये कहें, आई हैव वर्किंग फॉर 2 hours, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने इस जुमले में बीन का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। तो इसे हम ठीक इस तरह करेंगे, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अब ये जुमला ठीक है, क्योंकि इस जुमले में हमने दोनों हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, हैव भी और बीन भी। नंबर 3, रॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्वेश्चन सेंटेंस का स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस का स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से नहीं हो रहा, तो वो सेंटेंस गलत है। जैसा कि एग्जाम्पल में गिवन है,
You have been studying. اب یہ سینٹنس غلط ہے کیونکہ یہ سینٹنس سبجیکٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نہ کہ ہیلپنگ ورب سے. تو اسے ہم ٹھیک کریں گے یہ کہہ کے ہیو یو بین اسٹڈنگ. اب یہ جملہ ہیلپنگ ورب ہیو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ کریکٹ کوسچن سینٹنس ہوگا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر 4 یوزنگ اسٹیٹو ورب ان کنٹینیوس فارم. اسٹیٹو ورب کو ہم کبھی بھی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ ورب آئی این جی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. یہ ورب کنٹینیوس فارم میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہم اسے اس ٹینس میں استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کہنا غلط ہوگا آئی ہیو بین نوئنگ ہم فار ایئرس کیونکہ اس جملے میں جو نو ہے وہ ایک اسٹیٹو ورب ہے اور اس کے ساتھ ہم آئی این جی نہیں لگا سکتے. تو اسے ہم استعمال کریں گے یا تو انڈیفینٹ ٹینس میں یا پھر پرفیکٹ ٹینسز میں جیسا کہ ہم نے ایگزامپل میں کیا ہے آئی ہیو نون ہم فار ایئرس. اب اس سینٹنس میں نو ہمارے پاس اسٹیٹو ورب ہے اور وہ اس ٹینس میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ اس کا کریکٹ ہوگا. 5 فارگیٹنگ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ انگلش میں ایک موسٹ امپورٹنٹ رول ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو ورب بھی سنگولر ہوگا. اسی طرح اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب بھی پلورل آئے گا. اگر ہم کبھی بھی سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ پلورل ورب لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا. اسی طرح اگر کبھی ہم پلورل سبجیکٹ کے ساتھ سنگولر ورب لگائیں تو وہ بھی غلط ہوگا. تو یوں کہنا غلط ہوگا ہی ہیو بین ورکنگ کیونکہ اس جملے میں ہی سنگولر ہے جبکہ ہیو پلورل ہے تو ہم نے اس جملے میں سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ پلورل ورب لگایا ہے جو کہ غلط ہے. تو اسے ہم اس طرح ٹھیک کریں گے ہی ہیز بین ورکنگ. یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ سنگولر ورب کو لگایا ہے تو یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے رول کو فالو کر رہا ہے. اومیشن آف دا آئی این جی فارم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں مین ورب کے ساتھ ہمیشہ آئی این جی آتا ہے. تو اگر ہم مین ورب کے ساتھ آئی این جی کو لگانا بھول جائیں تو وہ سینٹنس غلط ہو جائے گا. جیسے کہ دے ہیو بین پلے کرکٹ. اب یہ سینٹنس ٹوٹلی رانگ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے آئی این جی نہیں لگایا. مین ورب ہے پلے اور پلے کے ساتھ کوئی آئی این جی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے پورا سینٹنس غلط ہو جائے گا. تو اسے ہم ٹھیک کریں گے یہ کہہ کے دے ہیو بین پلینگ کرکٹ. تو اس سینٹنس میں مین ورب کے ساتھ آئی این جی آیا ہے تو یہ سینٹنس اس ٹینس میں بالکل ٹھیک ہے. اب ہم کچھ پریکٹس ٹیسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ ایگزامپل سینٹنسز گیون ہیں جو کہ پازیٹیو اسٹرکچر میں موجود ہیں. آپ نے ان سینٹنسز کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹنس میں چینج کرنا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ جس میں ہمارے پاس سینٹنسز نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹنسز میں گیون ہے. آپ نے ان سینٹنسز کو سمپل پازیٹیو سینٹنس میں چینج کرنا ہے فار پریکٹس. اور ہمارے پاس لاسٹ سلائیڈ ہے جس میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل سینٹنسز ہیں جن کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو ان سلائیڈس کو پریکٹس کرنے سے آپ کو اس ٹینس کا کافی حد تک آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے گرامر ٹاپک کے ساتھ.